भारत की सेना प्रधानमंत्री की नतमस्तक जूतों पे बैठने वाली नहीं है। ये बात किसने बोला? टेक्नीशियन ने बोला। ये बात बोलने का मेजर सिन्हा को बुरा नहीं लगा। पाकिस्तान का एक लाइन में पाकिस्तान को कितना ठोका है हमने? ऐसी भी क्या मेजर जनरल सेना कितना ठोका है? पाकिस्तान को पूरे फ्रंट में कैसा ठोका है आपने देखा। एक लाइन में 23 मिनट्स में 23 मिनट के अंदर 9 ठिकाने, हजार 100 की संख्या में मारे आतंकवादियों को। आपको इंदिरा जी की याद आई, लेकिन नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की याद क्यों नहीं आई? क्या वो याद के काबिल नहीं है? देखिए, नरसिम्हा राव जी ने जिस तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम की बात भाई साहब ने की है, उन्होंने एक लाइन का जवाब देना सर। उसको है। नरसिम्हा राव जी ने जो किया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ, और उन्होंने रखा अपनी बात। मनमोहन सिंह ने जिस तरह समझौता किया है इसी न्यूक्लियर डील पर और भारत को 6 न्यूक्लियर स्टेट बनाने का काम किया, वो याद आएगी। मैं एक ही लाइन में जवाब दे देता हूं, जो भारत की सेना ने करके दिखाया है, धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी दिखाया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डिबेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमुई और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें। तो आइए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव, क्या मोदी की नीति आतंकवाद पर बिल्कुल सही है, हाँ या ना? नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मनमोहन सिंह की दूसरा सवाल मनमोहन सिंह की सही थी? हाँ, बिल्कुल सही थी। अच्छा, मनमोहन सिंह की नीति और मोदी की नीति में फर्क क्या है? एक लाइन में नीति ही नहीं थी, मोदी जी के पास नीति है। जी जी। अगला सवाल अमीक जमई है और हमारे साथ मेजर जनरल साहब रहेंगे। अमीक जमई, आपसे मेरा प्रश्न यह है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष एक ऐसा खेल खेल रहा है जिस खेल के अंदर, जिसमें वो बार बार बोला था हमें तो पीओके चाहिए था, यानी कुल मिलाकर मजाक उड़ा रहा है? समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहती है, एक लाइन में जवाब, भाषण नहीं, एक लाइन। भारत की सेना प्रधानमंत्री की नतमस्तक जूतों पे बैठने वाली नहीं है। ये बात किसने बोला? टेक्नीशियन ने बोला। ये बात बोलनी। ओके, मेजर सिन्हा को बुरा नहीं लगा। आर्मी का पुराना दिन जगह नहीं आज। ओके। मेजर सिन्हा, देखिए अभी भी आप उनको चिढ़ाने का नहीं काम कर रहे हैं। मेजर सिन्हा, एक लाइन के अंदर हमने पाकिस्तान का एक लाइन में पाकिस्तान को कितना ठोका है हमने? ऐसी भी क्या राजनीति करना? मेजर जनरल सिन्हा, कितना ठोका है? पाकिस्तान को पूरे फ्रंट में कैसा ठोका है आपने देखा। एक लाइन में 23 मिनट्स में 23 मिनट के अंदर 9 ठिकाने, हजार 100 की संख्या में मारे आतंकवादियों को। ठीक है। और 11, ये तो है, मैं तो जानता हूं कि इतने ठिकाने आपको सामने आए। ठीक, देखिए सर एक ही लाइन थी, इसलिए मेरा निवेदन है। अजय उपाध्याय और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। अजय उपाध्याय, आपसे मेरा प्रश्न है, आपको इंदिरा जी की याद आई, लेकिन नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की याद क्यों नहीं आई? क्या वो याद के काबिल नहीं है? नहीं, देखिए, नरसिम्हा राव जी ने जिस तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम की बात भाई साहब ने की है, उन्होंने एक लाइन में जवाब देना सर। उसको है। नरसिम्हा राव जी ने जो किया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ, और उन्होंने रखा अपनी बात। मनमोहन सिंह ने जिस तरह समझौता किया है इसी न्यूक्लियर डील पर और भारत को 6 न्यूक्लियर स्टेट बनाने का काम किया, वो याद आएगी और आज भी याद आ रही है। अच्छा, आज भी याद आ रही है। एक लाइन में जवाब देगा। आप लोगों नेताओं को भाषण देने की इतनी आदत है, लेकिन सुधांशु, आपका सवाल यही है कि ये शिव तांडव स्तोत्रम और रामचरितमानस की चौपाई क्या दर्शाती है? एक लाइन में आप उसका मैं सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दे देता हूं, जो भारत की सेना ने करके दिखाया है, धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी दिखाया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएं। बात तो सही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब जीत होती है तब सेलिब्रेशन होता है। अभी तो सीज हुआ है, उन्होंने बोला, और उस पर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं।
सीज फायर शब्द तो भारत सरकार ने प्रयोग ही नहीं किया है, पर युद्ध ट्रंप विराम ने शब्द कहा- का प्रयोग नहीं किया गया। अल्प विराम है, ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिसे आप लोग कहते हैं ना कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो ऑपरेशन जी। ब्रेक के बाद जो मिलेंगे वो राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि अभी इसके बाद क्या होगा। तो अखिलेश जी को थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के समझते तो बेटर रहता। अभी मैं कुछ सीरियस बात बताना चाहता हूं। देखिए, हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की तो क्या किया, आतंकियों के कैंप को नष्ट किया और मिलिट्री के रूट से जाकर। 2019 में बालाकोट किया तो एयरफोर्स के रूट से जाकर उनका लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय किया। इस बार हमने क्या किया, इस बार तो वो चौकन्ने थे हर तरफ से, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने जाकर सीधे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। और पहली बार 1971 के बाद यह स्थिति आई है जब पीओके के बियॉन्ड जाकर हमने पंजाब में मारा है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा है और कराची में जाके मारा है। और उनके वो एयर बेसेस जिनको वो अपने सबसे सेफ मानते थे, जिसमें रहीम यार खान, जिसमें नूर खान का एयरबेस, जिसमें आप सबको बच्चों को ना याद हो तो मैं याद दिला दूं, जब अफगानिस्तान में एयर रेड करता था अमेरिका तो पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट को यूज करता था, जकोबाबाद, और जकोबाबाद को भी जाके हिट किया है। तो हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट डे अचीव हो गया। जब उन्होंने रिटेलिएशन किया 10 तारीख को, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, इतना जबरदस्त उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका मैं एक प्रमाण बताना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, 10 तारीख को जेडी वांस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, कहते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। अचानक 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट की बात आ रही है। अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं सिर्फ एक सिंपल सी बात, जब इंटरनेशनल मीडिया में बात आ रही है और कई बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ जिसमें टॉम कूपर और जॉन स्पेंसर भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि जो सरगोदा एयरबेस है वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इंडिया का हिट हुआ है। और मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में सजा के नहीं रखे जाते हैं जैसे कोई शोरूम में रखे हों, ये जमीन से 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर में रखे जाते हैं। सिन्हा साहब को बेहतर पता होगा, इसलिए मैं कहता हूं उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट 2 ही होते हैं। अब अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए, अब खतरा हो जाता है कि अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो सकता है। और जो लोग कह रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, सरगोदा से भारत की दूरी जानते हैं कितनी है? केवल 170 किलोमीटर, जितनी यहां से मथुरा की दूरी है। तो 170 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो कोई ऐसा नहीं कि रेडिएशन सरहद को समझता है कि वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें थी, परंतु एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में जो दृढ़ता भारत ने दिखाई है, पहली बार वो स्थिति आई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कोई रेजोल्यूशन भारत के विरुद्ध पारित नहीं किया है, और हमने वो करके दिखाया है। देखिए, मंगलवार की रात को हुआ था ऑपरेशन, तो क्या हुआ है, लाल देह लालील से अरुधली लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। जी, बहुत बड़ी बात, मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आपके एक विधायक कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, दिखावे के लिए 3-4 विमान भेजे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं और पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन के कह रहे हैं, सीज फायर के लिए पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह भाग रहा था, जिसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में होती है। यानी उनका कहना है कि पाकिस्तान एक कुत्ते की तरह, डरपोक कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग रहा था सीज फायर के लिए, युद्ध को रुकवाने के लिए। लेकिन कांग्रेस को यकीन क्यों नहीं है कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। देखिए, पहली बात है कि भारतीय सेना पर जो छुप करके और उनके पीछे छुपकर जो सियासत हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। आप सब हाथ में तिरंगा है, 140 करोड़ लोग मैदान में तिरंगा लेकर के खड़े थे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। और तिरंगे की शान में आप जैसे नौजवान यहां खड़े हैं, उसी तरह देश का सभी वर्ग जी अपनी विचारधारा को ऊपर रख करके, साइड में रख करके सरकार के साथ और सेना के साथ लगातार हम सब खड़े रहे। और आज भी सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर और सेना के जो भरोसा दिया हमने, सेना के मनोबल को हम लोगों ने सबने मिलकर के आगे बढ़ाया और सेना वो करके दिखाई जो विश्व में कीर्तिमान है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 से ज्यादा यदि आतंकवादियों को जिसने ऑर्डर दिया उसको भी तो बात करिए ना, जमींदोज किया, ये हमारे सेना का पराक्रम है। पर ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही, भाई साहब ने भी, भाजपा से लेकर सभी लोग यहां बात कर रहे हैं। हमारी सेना जब इतनी अच्छी स्थिति में थी
हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन था, हम प्लस थे, पाकिस्तान हमसे गिरगिरा रहा था और वाकई उसके कुत्ते की दुम को ठीक करने का वक्त था। देश के 140 करोड़ लोग, आप जैसे मीडिया के कर्मी भी और सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक साथ सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े थे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ कि अचानक सीज फायर की बात आई? अभी सांसद महोदय ने कहा कि तो सीज फायर हुआ ही नहीं, और एक इनके दूसरे प्रवक्ता ने अभी कुछ दिन पहले कहा युद्ध ही नहीं हुआ। तो सेना के साथ कहीं ना कहीं ये अपमानजनक और विश्वासघात करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है भाजपा के लोग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सबकी तकलीफ ये है कि क्यों नहीं लिया पीओके। कांग्रेस भी चाहती है पीओके आए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दिया किसने था पीओके। वो मैंने अभी बताया आपको, पुनः कह देना चाहता हूं। 10 की रात को हमला होता है, 9-10 की रात स्ट्राइक्स को, होते हैं 10 की दिन में 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 3:35 के ऊपर उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से अपने आप समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने शुरुआत की, और इसको पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को अप्रोच किया, और ऑपरेशन जब चल रहा है तो कमांड सेना के हाथ में, ऑपरेशन को रोकने का डिसीजन डीजीएमओ भारत ने लिया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।